अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ कक्षा 10 हिंदी काव्य के साथ। आइए शुरू करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है झांसी की रानी की समाधि पर। तो शुरू करते हैं। झांसी की रानी की समाधि पर, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली। यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो आइए सबसे पहले इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ में आप लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक कक्षा 10 हिंदी में संकलित झांसी की रानी की समाधि से लिया गया है। इसके रचयिता कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। आइए इसके बाद इसका अर्थ देखते हैं। कवित्री झांसी की रानी की समाधि की ओर संकेत करती हुई कहती है कि यह जो साधारण सी समाधि दिखाई पड़ रही है, क्या कहती हैं? ये जो साधारण सी समाधि दिखाई पड़ रही है, यह समाधि एक साधारण सी समाधि जरूर दिखाई पड़ती है, परंतु इसमें एक राख की ढेरी छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है? एक राख की ढेरी। यह वह आग थी जिसने स्वयं को जला करके स्वतंत्रता की देवी की अलौकिक आरती को फेरा था, यानी कि घुमाया था। कवित्री आगे कहती हैं कि यह समाधि जो छोटी सी समाधि प्रतीत हो रही है, यह समाधि लघु समाधि, यह समाधि जो छोटी सी समाधि प्रतीत हो रही है, यह झांसी की रानी की समाधि है। यह उनकी अंतिम लीला स्थली है और यही समाधि उनकी आत्म बलिदान की कहानी है। यह स्थान उनकी समाधि है। यह मर्दानी झांसी की रानी की समाधि है। आगे देखिए, कहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय मालासी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृत सालासी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। यहाँ देखिए संदर्भ वही रहेगा। कवित्री कहती हैं कि झांसी की रानी की समाधि यह वही है। यहाँ कहीं ही वह अंतिम समय में बिखर गई थी, जो टूटे हुए विजय की माला के समान थी। उसके फूल अर्थात उनके अस्थियों को, यहाँ फूल का अर्थ है उनके अस्थियों को यहाँ संचित करके इकट्ठा करके रखा गया है, जो उनकी यादगार के लिए स्मृतिशाला के रूप में है। उस झांसी की रानी ने वार पर वार अर्थात कई बार अपने शरीर पर सहा और फिर भी वो एक वीर बालिका के समान लड़ती रही। आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर, उसने क्या किया? आहुत दे दिया, अपने को न्यौछावर कर दिया और चिता पर चढ़ गई। परंतु वह चिता पर चढ़ते ही चमक उठी, ज्वाला के समान चमक उठी
और उनका उज्जवल यश चारों तरफ फैल गया। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। कवित्री कहती हैं कि बढ़ जाता है मान वीर का, कोई भी वीर है यदि वह रण में बलिदान हो जाता है, देश के लिए न्यौछावर हो जाता है, तो उसका मान सम्मान और भी बढ़ जाता है। उदाहरण देती हुई कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार से सोना भस्म हो करके स्वर्ण भस्म उससे ज़्यादा मूल्यवान हो जाता है, सोने से ज़्यादा मूल्यवान हो जाता है, उसी प्रकार से रानी का भी मान सम्मान और बढ़ गया। रानी से भी अधिक हमें अब यह जो समाधि है, यह समाधि है प्यारी, ये जो समाधि है यह हमें अब रानी से भी अधिक प्यारी है, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता की आशा की एक चिंगारी एक जो है हमें मिलती है। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उसकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। कवित्री कहती हैं इससे भी और सुंदर समाधियां हमारे देश में हैं, परंतु उनकी गाथा कोई गाने वाला नहीं है। उनकी गाथा इस निशीथ में, इस रात्र में क्षुद्र जंतु अर्थात कीड़े मकोड़े झिंगुर आदि गाते हैं, पर कवियों की अमर गिरा में, परंतु कवियों की अमर वाणी में महारानी की अमिट कहानी बनी हुई है, अर्थात कवि लोग इनकी अमिट कहानी को अपने कविताओं में रचे हुए हैं। आगे कविता कहती हैं स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। कवि लोग ऐसे वीरों की वाणी को बहुत ही प्रेम पूर्वक और बहुत ही आदर भाव से गाते हैं। आगे देखते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। वह समाधि यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। आइए इसका भी अर्थ देखते हैं। कवित्री कहती हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुख है, अर्थात ये इस क्षेत्र के बुंदेल क्षेत्र के लोगों के मुख से हमने कहानी सुनी हुई है। क्या सुनी है कि वह झांसी की जो रानी थी खूब लड़ाकू थी, मर्दों जैसे लड़ने वाली थी, और यह जो समाधि है, जो अस्थाई समाधि है, यह झांसी की रानी की समाधि है। यही उनकी अंतिम कर्म भूमि है, यही उनकी लीला स्थली है जो रानी के लक्ष्मी मर्दानी की है। आइए ये समाप्त होता है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।